की तरह से है वो। बाज रहती तो अच्छा रहता, काहे को संतान उत्पन्न की उसने। बादी बियानी शब्द बड़ा विलक्षण दिया तुलसीदास जी ने। माताएं प्रसव करती हैं, जन्म देती हैं, ब्याती नहीं। पशु ब्याते हैं, गाय भैंस ब्याती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं अगर वह नारी अपने पुत्र को जन्म देती है पर वह भगवत भक्त नहीं होता तो वह तो गाय भैंस की तरह से ब्याई है, उसने संतान को जन्म नहीं दिया। वह तो पशु है, उसने पशु को जन्म दिया है। पशु मानी अज्ञानी, नादान, नासमझ, अज्ञ और अल्पज्ञ। तो ध्रुव जैसी संतान होनी चाहिए, पर ध्रुव जैसी संतान होती तभी है कब, जब सुनीति जैसी माँ होती। सुनीति जैसी माँ का अर्थ क्या है? सु माने सुंदर, नीति। सुंदर नीति कौन सी? जो शास्त्र की नीति है, जो वेदों की शास्त्रों की जो नीतियां हैं, जो वेद शास्त्रों के सिद्धांत हैं, उनके अनुसार जो स्वयं चलती है और उन्हीं की शिक्षा अपनी संतान को देती, वह सुनीति है। बाकी तो सब कुनीति अथवा कूटनीति है अथवा अनीति है। अब आजकल तो लोगों को पता भी नहीं, बहुत से लोग अपने बच्चे का नाम अनीति रख लेते हैं। अब उनको यही नहीं पता अनीति का मतलब क्या होता है? एक नीति होती है कि अनीति होती है। एक न्याय होता है, एक अन्याय होता है। अन्याय करने वाली, अनीति का मतलब अन्याय करने वाली, अत्याचार करने वाली, कदाचार करने वाली, पापाचार करने वाली, जो वैदिक मार्ग पर न चले उसका नाम है अनीति। जो वैदिक मार्ग पर चले उसका नाम है सुनीति। तो जो स्वयं वैदिक मार्ग पर चलती है वह अपनी संतान को भी वैदिक मार्ग का दर्शन करवाती है। अन्यथा एक माँ, और वह भी अकेली, जिसके पति ने उसका त्याग कर दिया, वह अपने छोटे से बच्चे को, जो एकमात्र उसका सहारा है, उसको जंगल में कैसे भेज देती? कैसे भेजती हो? क्योंकि दूसरा तो कोई आश्रय नहीं है, दूसरा तो उसके आंसू पोंछने वाला कोई है नहीं। एकमात्र संतान है, वह उसके कलेजे का टुकड़ा है, और अपने कलेजे के टुकड़े को वह माँ कैसा कैसा उपदेश देती है, अद्भुत है सच में। भगवान को तत्तात जाओ जंगल में आराध्य दोक्षज पाद पद्मम यदिच्छसेध्यासनमुत्तमं यथा आराधया दोक्षज पाद पद्मम। जाओ भगवान की आराधना करो। ये कौन कह सकता है? जो शास्त्रों के सिद्धांतों में रमा हुआ है, डूबा हुआ है। शास्त्रों के बाहर जो एक क्षण के लिए जाता ही नहीं, वो जानता है ये शरीर तो नाशवान है, ये माता पिता का संबंध भी नाशवान है, ये माता और बेटे का संबंध भी नाशवान है। अगर अविनाशी है तो परमात्मा की भक्ति है। अगर कुछ बचेगा तो वह भगवत आशीर्वाद बचेगा। अगर बालक मेरा भगवान की तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लेता है तो मेरे पुत्र का यश भी दिगंतर तक फैलेगा और मेरा यश भी सदा सर्वदा के लिए संसार में सुरक्षित रहेगा। और यही हुआ। आज भी हम ध्रुव के गीत गाते हैं, आज भी हम सुनीति के गीत गाते हैं, आज भी उनकी कथा कहते हैं। व्यासपीठ पर बैठ करके हर व्यास
उस माँ को नमन करता है जिस माँ ने इतना साहस किया। अन्यथा कौन भेजता है अपने बच्चे? विशेष करके बाबा जी बनने के लिए, हे भगवान, डाकू बनने के लिए भेज देगी। कोई भी धंधा करो चलेगा,